नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं। जो किसी भी प्रश्न भी एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक बाग में रचयिता कौन है दोस्तों? जी मूर्तवाहक है। हिंदू विधि के प्रसिद्ध पुस्तक भाग के रचयिता कौन है दोस्तों? जी मूर्तवाहन है। मेरुतंग द्वारा रचित चित्त प्रबंधन चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है दोस्तों? गुजरात एवं पश्चिम भारत के शासक का जो है वर्णन है। गुजरात के शासकों का जो वर्णन है किसने किया दोस्तों? मेरुतंग ने किया था गुजरात शासकों का वर्णन मेरुतंग ने। रामचरित की रचयिता कौन है दोस्तों? संध्याकार नंदी। रामचरित की रचयिता कौन है दोस्तों? संध्याकार नंदी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कल्हन द्वारा रचित राजा तरंगिणी को किसने जो है आगे बढ़ाया दोस्तों? जोनराज व श्रीवर ने। कल्हन द्वारा रचित राज तंगिनी को जो है किसने आगे बढ़ाया दोस्तों? जोनराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा जो है लिखा गया दोस्तों? पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो है मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। अश्वघोष द्वारा रचित सौंदरानंद किसकी कथा है दोस्तों? बुद्ध के सौतेले भाई नंद की कथा है। अश्वघोष द्वारा रचित सौंदरानंद जो है किसकी कथा है दोस्तों? बुद्ध के सौतेले भाई नंद की कथा है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे जो है संबंधित है दोस्तों? समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से जो है मनुस्मृति संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? मनु को। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद मिनांड तथा नागसेन के किस बौद्ध भिक्षु के मध्य जो है संवाद में रूप में है दोस्तों? नागसेन के रूप में। कश्मीर में हिंदू राज्य का जो इतिहास है किस ग्रंथ से पता चलता है दोस्तों? कल्हन की राजतंगिनी से पता चलता है। कश्मीर में हिंदू राज्य का जो इतिहास है वह पता चलता है कल्हन की राजतंगिनी से जो है पता चलता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक जो है मुक्तक का जो काव्य है वो किस रचना जो किसने की दोस्तों? हाल ने की। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक जो काव्य की रचना है किसने की दोस्तों? हाल ने की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर को क्या करा दोस्तों? हाल बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जो है कौन जाने जाते हैं दोस्तों? भास्कराचार्य। हाल बीजगणित के क्षेत्रों में जो अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं भास्कराचार्य जाने जाते हैं। मूलतः संस्कृत में रचित पंचतंत्र का अनुवाद जो है कितनी भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में हुआ है दोस्तों? 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में हुआ है। मूलतः संस्कृत में रचित पंचतंत्र का जो अनुवाद है कितनी भारतीय व विदेशी भाषाओं में? 15 जो भारतीय हुआ है और 40 विदेशी, टोटल 50 से अधिक भाषाओं में वर्णन हुआ है। मुगल काल में पंचतंत्र की फारसी अनुवाद जो है किस शीर्षक से हुआ है दोस्तों? अनवारे सुअली से। मुगल काल में पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है किस शीर्षक से हुआ है दोस्तों? अनवारे सुअली से। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? वरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है दोस्तों? ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान वराही में से संबंधित है। वरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है दोस्तों? ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे दोस्तों? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की जो रचयिता है वह दोस्तों चंद्रबरदाई है। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी। 10 कुमार चरित्र लेखक दंडी थे। तमिल नारायणम अधक जो है रामायण क्या लगा रामावतारम का लेखक कौन था दोस्तों? कंबन था। तमिल रामायणम और अधक रामावतारम का जो लेखक है वो कंबन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर को क्या करें दोस्तों? लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य जो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को जो है संबोधित करते हैं दोस्तों? लक्ष्मण सेन की सभा को जो है संबोधित करते हैं गीत गोविंद रचयिता। मिलिंद पन्नो किस भाषा का ग्रंथ है दोस्तों? पाली भाषा का जो मिलिंद पन्नो ग्रंथ पाली भाषा का। किरातांजुनियम नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे दोस्तों? किरातांजुनियम और उसके बाद भारवी नागानंद और रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के जो है रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर कर देना। चलो 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था दोस्तों? इलगो आदिगल। शिल्पाधिकारम का जो लेखक है इलगो आदिगम है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है दोस्तों? जयानक। पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वह है दोस्तों जयानक। मिर्च कटिकम का लेखक कौन है? जो शूद्रक। मिर्च कटिकम का लेखक शूद्रक है। महाभास के लेखक कौन है? जो पतंजलि जो है महाभास के लेखक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों?
शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित कौन थे दोस्तों? पतंजलि जो है शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के जो है समकालीन थे, पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। श्रीलंका पर चोल सत्ता को किसने और अधिक जो है विस्तार दिया दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने जो है श्रीलंका पर चोल सत्ता को किसने और अधिक विस्तार दिया दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने दिया। दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जो है किसे जाना जाता है दोस्तों? चोल वंश को। दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जो है किसे जाना जाता है दोस्तों? चोल वंश को। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध किनके मध्य हुआ दोस्तों? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तक्कोलम जो युद्ध है किनके मध्य हुआ दोस्तों? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर को क्या करा दोस्तों? बंदरगाह जिसका उल्लेख पोंडू के नाम से जो है किया गया था, उसको किसके द्वारा जो है दर्ज किया गया दोस्तों? पेरुल्पस ऑफ द एरिथियन सी के अज्ञान यूनानी लेखक के द्वारा जो है दर्ज किया गया था। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगरी कौन है दोस्तों? तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की नायिका जो है कन्नगरी है। मणिमेखले की नायक का चेर जो है राजा कौन था दोस्तों? सेंटुगुट्टू वन। मणिमेखले की नायक का जो चेर का जो राजा था वह था सेंटुगुट्टू वन था। पत्नी पूजा या कन्यागिनी पूजा किसके काल में प्रारंभ हुई दोस्तों? चेर राजाओं के काल में जो है पत्नी पूजा कन्यागी जो पूजा कार्यक्रम हुई वो चेर राजाओं के काल में हुई। चेर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर को क्या करें दोस्तों? संगम युग का कौन सा जो पंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित था दोस्तों? थेरवाद पंथ जो है संगम युग का ऐसा कोई जो पंथ था वह था थेरवाद बौद्ध पंथ। थेरवाद बौद्ध पंथ था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने 26 ईसा पूर्व में जो है रोम में एक दूत को भेजा था दोस्तों? पांड्य वंश ने। दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने जो है 26 ईसा पूर्व में जो है रोम के एक दूत को भेजा दोस्तों? पांड्य वंश ने भेजा था। क्या लगा हुआ? तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित था दोस्तों? तमिल व्याकरण और काव्य से। तोलकापियम जो ग्रंथ संबंधित था वह था तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित था दोस्तों। तोलकापियम संगम तहिला का प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है क्यों माना जाता है दोस्तों? यह तमिल साहित्य का मूल व्याकरणिक और काव्य ग्रंथ है। तोलकाप्पियम जो है संगम है तहिला का प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है क्यों माना जाता है दोस्तों? यह तमिल साहित्य का मूल व्याकरणीय और काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर को क्या करें दोस्तों? किस नदा को पांड्य राजा का क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवन रेखा। किम नदा को पांड्य राज्य का जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है दोस्तों? पंपा और पोन्ना एवं रन्ना। कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न है कौन है दोस्तों? पंपा, पोन्ना एवं रमन्ना। चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन माना जाता है दोस्तों? करिकाल। करिकाल जो है चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवाद कौन थे दोस्तों? पेरुरंदेवनार। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवाद कौन थे दोस्तों? पेरुदेवनार थे। अगला क्वेश्चन की बात करें 47वां नंबर को क्या करें दोस्तों? दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे दोस्तों? तिरुवल्लुवर थे। दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के जो लेखक थे दोस्तों तिरुवल्लुवर थे। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? जो सेव था। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म सेव था। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है दोस्तों? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी है संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का काल। संगमकालीन प्रचलित शब्दावली क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिए जाने वाला जो कर है क्या था दोस्तों? वरियर वरिगम उपज का हिस्सा था संगमकालीन प्रचलित शताब्दी में ले जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 51वां नंबर को क्या करा दोस्तों? कराई किसे कहा जाता है? कराई जो भूराजस्व लगाव उपज का 1/6 भाग को जो है कराई जिसे कहा जाता है। कराई जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? भूराजस्व लगाव उपज का 1/6 को कहा जाता है। इराई किसे कहा जाता है? इराई दोस्तों मामलों द्वारा दिए जाने वाला कर युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा जो है इराई कहा जाता है। इराबू जो है किसे कहते हैं दोस्तों? जबरन लिए जाने वाला उपहार। जबरन लिए जाने वाले उपहार को इराबू कहते हैं। संगमकालीन सीमा शुल्क व मार्ग कर को क्या कहा जाता है? तो कड़मई। संगमकालीन सीमा शुल्क व मार्ग कर को क्या कहा जाता है? तो कड़मई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 55वां नंबर को क्या करें दोस्तों? अरिकामेंडू का दूसरा सर्वप्रथम स्रोत कौन था दोस्तों? रोमन व्यापारिक केंद्र पुरातात्विक स्थल था।
अरिकामेडू का जो दूसरा सर्व प्रमुख जो स्रोत कौन था? रोमन व्यापारिक केंद्र पुरातात्विक स्थल था। कलम किसके लिए जो है प्रयोग की जाने वाली इकाई है दोस्तों? भूमाप इकाई है। कलम किसके लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है? भूमाप इकाई है। अनाज के तौल की इकाई क्या थी दोस्तों? नाली पड़ी। अनाज की तौल की इकाई क्या थी? नाली पड़ी थी। संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते थे? तो कौन मन्नन। संगम कालीन के लिए जो है साहित्य में जो राजा के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते थे वो थे कौन मन्नन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 59वां नंबर को क्या करा दोस्तों? पंचम जाति ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से जो है साम्य रखते दोस्तों? कार्तिकेय, स्कंदन, कुमार, सुब्रमण्यम से जो है पंचम जाति ग्रंथों में जो उल्लेखित मुरुगन किस देवता से जो है साम्य रखते हैं दोस्तों? कार्तिकेय, स्कंदन, कुमार, सुब्रमण्यम से कहा जो है मुरुगन कार्य रखते हैं। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? मरुदम कहा था। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? मरुदम कहा जाता है। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? जो करिकाल को दिया जाता है। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेयूर से पुहार स्थानांतरित करने का जो श्रेय है करिकाल को दिया जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था दोस्तों? वस्त्र उद्योग। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय जो क्या था दोस्तों? वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? तमिल साहित्य में यूनानी और रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो यमन कहा जाता था। तमिल साहित्य में यूनानी और रोमन व्यापारियों को यमन कहा जाता था। संगम युग में उरेयूर कपास या सूता वस्त्र के व्यापार के लिए जो किसे जाना था दोस्तों? उरेयूर को। संगम युग में उरेयूर कपास या सूता वस्त्र के व्यापार के लिए किसे जाना था दोस्तों? उरेयूर को जाना जाता है। पत्नी पाले के रचयिता रुद्रकनार को कितनी स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? 16,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है प्रदान की गई थी पत्नी पाले के रचयिता रुद्रकनार को। चालुक्य चरा का सबसे महान शासक किसे माना जाता है दोस्तों? पुलकेशी द्वितीय को। चालुक्य चरा का सबसे महान शासक जो है पुलकेशी द्वितीय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 67वां नंबर को क्या करा दोस्तों? मामल्लपुरम में रथ स्मारक का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था दोस्तों? पल्लव वंश के शासकों ने जो है मामल्लपुरम में रथ स्मारक का निर्माण कराया था, पल्लव वंश शासक। दक्षिण भारत का कौन सा जो राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जो है प्रसिद्ध है? चोल वंश। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य जो है अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? चोल वंश। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का जो निर्माण है किसने करवाया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। चोल वंश का प्रमुख राजवंश राजधानी क्या था दोस्तों? संस्थापक कौन था? चोल वंश का जो प्रमुख राजवंश राजधानी तथा संस्थापक जो है कौन था दोस्तों? विजयालय संस्थापक और तंजावुर राजधानी और चोल वंश जो है इसका था संस्थापक। देखो चोल वंश का जो प्रमुख राजवंश व राजधानी तथा संस्थापक कौन था? देखो विजयालय जो है ये संस्थापक था, तंजावुर राजधानी था, चोल वंश था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? प्रोलय नायर। काकतीय वंश का संस्थापक प्रोलय नायर था। गंग वंश का राजधानी कहाँ थी? गंग वंश का जो है गंग वंश की राजधानी तलकांड में गंग वंश की राजधानी थी। पांड्य राज किस वस्तु के उपदान के लिए जो है प्रसिद्ध था? तो मोती। पांड्य राज किस वस्तु के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध था? तो मोती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। पाल वंश किस क्षेत्र में स्थित है? तो बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा किस आकार की थी दोस्तों? नटराज आनंद ताड़न मुद्रा 4 भुजाएं की जो थी। चोल काल में जो है निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा किस आकार की थी दोस्तों? नटराज आनंद ताड़न मुद्रा 4 भुजाएं की थी। चोल काल में स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम नटराज की कांस्य मूर्ति कहाँ स्थित है दोस्तों? चिदम्बरम नटराज मंदिर में स्थित। चिदम्बरम नटराज मंदिर में जो है चोल काल में स्थापना में विश्व में श्रेष्ठ जो नटराज की खास मूर्ति स्थित है वह है चिदम्बरम नटराज मंदिर में स्थित। चालुक्य कल्याणी वंश की राजधानी क्या थी? कल्याणी। चालुक्य कल्याणी वंश की राजधानी कल्याणी थी। चोला का राजा किन क्षेत्रों में विस्तृत था दोस्तों? कोरोमंडल तट के ढक्कन में कुछ भाग में जो है चोला का राजा विस्तृत था। कोरोमंडल तट एवं ढक्कन के कुछ भाग में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 79वां नंबर को क्या करें दोस्तों? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ था दोस्तों? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास के नाम का जो उल्लेख है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ था। प्रतापी जयसिंह प्रथम किस वंश के संस्थापक थे दोस्तों? चालुक्य बादामी।
प्रतापी जयसिंह प्रथम किस वंश के शासक थे? दोस्तों चालुक्य बादामी के थे। धारानगर किस राजवंश की राजधानी थी? दोस्तों परमार वंश की। धारानगर किस राजवंश की राजधानी थी? तो परमार वंश की राजधानी थी। राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। यह प्रथा जो है किस वंश में थी? दोस्तों चोल वंश में थी। राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। यह प्रथा किस वंश में थी? दोस्तों चोल वंश में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 83वां नंबर को क्या करा है दोस्तों? साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? दोस्तों मलिक काफूर ने, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। साम्राज्य को जो है अंततः किसने समाप्त कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? मलिक काफूर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। संगमकालीन प्रमुख साहित्य चोलों के अधीन ग्राम प्रसारण के आलेख में किन शिलालेखों में जो है दोस्तों? उत्तर मेरूर में। संगमकालीन प्रमुख साहित्य चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के आलेख में किन शिलालेखों में है दोस्तों? उत्तर मेरूर में। चीन में 72 व्यापारी किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम के। चीन में 72 व्यापारी जो है किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 87वां नंबर को क्या करा दोस्तों? त्रिकुल्लम या कुरल का रचनाकार कौन था? दोस्तों त्रिवल्लुवर। त्रिकुल्लम या कुरल का जो रचनाकार कौन था? दोस्तों त्रिवल्लुवर। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? दोस्तों राजेंद्र प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला जो शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? दोस्तों कदम्ब। संगम साहित्य में जो है किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? दोस्तों कदम्ब का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? दोस्तों तमिल। धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल किस भाषा में रचित है? दोस्तों तमिल में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 91वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कदम्ब राजाओं का राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों बनवासी में। कदम्ब राजाओं का जो राजधानी है कहाँ स्थित है? दोस्तों बनवासी में। म्यूर शर्मन ने किसका स्थापना किया था? दोस्तों कदम्ब राजवंश का। म्यूर शर्मन ने किसका स्थापना किया? कदम्ब राजवंश ने। 4वीं शताब्दी में कदम्बों ने कहाँ अपनी जो है सत्ता स्थापित की? दोस्तों उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में। 4वीं शताब्दी में कदम्बों ने कहाँ अपनी जो है सत्ता स्थापित की? दोस्तों उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में। चालुक्य वैभव वंश के शासक कौन थे? दोस्तों विष्णुवर्धन। चालुक्य वैभव वंश के जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 95वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? गाढ़वाल वंश की राजधानी कौन थी? दोस्तों वाराणसी। गाढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी। सोलंकी वंश के शासक कौन थे? दोस्तों भीमदेव आदि। सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे भीमदेव आदि थे। राजवंशों के शासन जिनके क्षेत्र में कोरोमंडल तट के दक्कन शामिल थे उनका विस्तार किसने किया? दोस्तों चोल वंश ने किया था। राजवंशों के शासक जिनके क्षेत्र में कोरोमंडल तट और दक्कन शामिल थे उनका जो विस्तार किसने किया? दोस्तों चोल वंश ने किया। कलचुरी वंश के शासक अपने उत्तराधिकारी को किस दौरान घोषित करते थे? दोस्तों अपने शासनकाल में ही जो है घोषित कर देते थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौहान वंश का मुख्य केंद्र कहाँ था? दोस्तों अजमेर में जो है चौहान वंश का मुख्य केंद्र था अजमेर में। चंदेल वंश का प्रमुख स्थल कौन था? दोस्तों खजुराहो जो है चंदेल वंश का प्रमुख स्थल था। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी जो किसी भी प्रश्न भी एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोग किसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।